गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 11 सावित्री बाई फुले का हम लोग सेकेंड वीडियो ले रहे हैं, जिसका हम लोग फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात नापीति मिलितः। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाई लोगों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजयन। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी सहभागिता को यानी कि भागीदारी को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टा यतः कूपा निकषा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चिता नार्य जलम यातुम याचन्ते स्मः। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े में लिपटी हुई कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्ग या उपहासम कुर्वतः, और उच्च वर्ग की स्त्रियां उनका मजाक उड़ाते हुए कुपात यानी कि जल उद्गरण एवार्यन, उस स्त्री जो उच्च वर्ग की स्त्रियां थी उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल लेने के लिए मना कर रही थी, मतलब उन्हें रोक रही थी। नेक्स्ट आ जाएगा सावित्री एतत् अपमानम शोडुम शक्नोतः। जब सावित्री ने इस प्रकार देखा तो वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिया निज गृहम नितवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ाग दृष्टित्वा अकथ्य च यथाष्टम जलम अनियत। और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार तुम जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागः। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल लेने से कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रयाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्पिता। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन दिया। अब हम लोग इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मुखरा मतलब होता है प्रबल, अक्रोध किया, विधवा नाम विधवाओं के, शिरोमुंडस्य सिर मुंडन के, निराकरणाय निराकरण के लिए, नापिते ही नाई लोगों से, मिलिता मिली, अस्याम रूढ़ो इस रिवाज में, सहभागिता को, अत्यजन त्याग दिया। फिर है सावित्रिया सावित्री के द्वारा, दृष्टवम देखा, निकषा पास में, क्षीण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, तथा कथित काश्चिता कुछ नारिये स्त्रियां जलपातुम जल पीने के लिए, याचनते स्मः याचना कर रही थी, उपहासम कुर्वतः मजाक उड़ाते हुए, कुपातः कुएं से, जलो उद्गरणम जल निकालने के लिए, अवार्य रोकते थे। एतत् मतलब इस, शोड़ू मतलब सहने में, अशक्नोत मतलब सकी, नितवती मतलब ले गई, दशित्वा दिखाकर, यथेष्टम इच्छा के अनुसार, नयत मतलब ले जाओ, सार्वजनिको अयम यह सार्वजनिक, अस्मात् मतलब इससे, जल ग्रहणे जल लेने में, जाति बंधनम जाति का बंधन, तया मतलब उसने, समानताया समानता के, पक्षः पक्ष का, सर्वदा हमेशा, सर्वथा मतलब पूर्ण रूप से। इसका हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं। देखिए, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां स्थापनाया फुले दंपतयो अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह आदि की स्थापना में या इनकी कुशल संचालन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब जो ये फुले दंपति थी, इन्होंने सेवा महिला मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध गृह में आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति ने अपना पूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाएगा, सत्य शोधक मंडल से गतिविषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। और सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां सर्वाधिकाराणां प्रक्री जन के प्रति जागरण इति। इसका आ जाएगा, इस मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक
करना। देखिए जो सावित्री बाई फुले उन्होंने कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए। फिर इसका शब्दार्थ भी कर लेते हैं। महिला सेवा मंडल, महिला सेवा मंडल, प्रतिबंधक, प्रतिबंध इत्यादिनम संस्थापनम इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपतियों फुली दंपति का अवदानम योगदान, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में। फिर है सावित्री अत्यधिक सक्रिय मतलब सक्रिय। अस्य मंडल से इस मंडल का उत्पीड़िता नाम सताए हुए का समुदायों का स्वाधिकारण प्रति अपने अधिकारों के प्रति जागरण मतलब जागरण या जागरूक कह सकते हैं। नेक्स्ट है सावित्रिया अनेके संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित वती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता के साथ संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़िता नाम अश्रांता अविरत च सेवायाम अकरोत। अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगे ग्रस्तार 1897 तमे खिताब्दे निधनम गतः। अब महारोग के प्रसार के समय यानी कि फैलने के समय सेवा में लीन होने के कारण वे असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्य काव्य संकलन द्वयं वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर भी उन्होंने महान 2 काव्यों का संकलन किया। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयां जीवन चरितम अवश्यम अद्वितीयम। महारोग के प्रसार के समय जब भी उन्होंने देखो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया कि जिस समय महारोग फैल रहा था उस समय उन्होंने तो भी जो पीड़ित लोग थे उनकी बिना थके हुए सहायता की और इसके कारण वह भी इस रोग से ग्रसित हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भारत देश की महिलाओं के उत्थान में गहन अध्ययन किया। इसीलिए हमें सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब इसके हम शब्दार्थ भी कर लेते हैं। संचालितवती संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय। प्लेग काले प्लेग के समय। पीड़ित जनानान पीड़ित लोगों की। अशांतम बिना थके हुए। अविरतम निरंतर। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए। प्रयासम मतलब होता है प्रयत्न। अक्रोध किया। महारोग प्रसार काले महारोग की प्रसार के समय। सेवारता सेवा में लीन। असाध्य रोग से ग्रसित होकर। निधनम मृत्यु को। गता मतलब प्राप्त हो गई। सावित्री महीयते सावित्री बढ़ चढ़कर है। काव्य संकलन द्वयं 2 काव्यों का संकलन। काव्य फुले नामक ग्रंथ महिलोत्थान से महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधनाएं गहराई से समझने के लिए अध्ययन मतलब अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने जो सावित्री बाई फुले है इस पाठ को पढ़ाया है और इसका जो अनुवाद कार्य है वो भी बहुत अच्छे से समझाया है। इस वीडियो को आप बार बार समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।